हेलो। यह है क्या? फिर वही स्वप्न, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीला। नहीं, यह तो स्वप्न है। स्वप्न का क्या विश्वास। कृपया बच्चे शोर ना कर भाई। अधीर कर देने वाला दृश्य राजमहलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। हे विधाता, न जाने यह क्या हो रहा है, न जाने आज क्या होने वाला है। भ्राता, आज आप कुछ घबराए हुए से हैं। क्या कोई नई घटना हुई है? हाँ, क्या बताओ। तुम तो देख ही रहे हो कि कुछ दिनों से मन चंचल सा है, मन बड़ा अधीर रहता है। और आज के इस स्वप्न ने तो सारा ही संतोष धूल में मिला दिया। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मल होती है। इस पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है। नहीं शत्रु है, यह स्वप्न नहीं, यह मेरा संतोष कभी खाली नहीं जा सकता। शत्रु स्वप्ने खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। स्वप्ने खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। स्वामी खरी उल्लू पे पक्षी बोलते हैं बेशुमार। बाग उल्लू बाग पक्षी बोलते हैं बेशुमार। स्वप्ने खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। माती सीता भ्रात लक्ष्मण बन गए वेशधार। बात सीता बात लक्ष्मण वन गए मोती शिगार। सिद्धि को दे घातकी पर, अब मैं हो रही जैसे गौर। अवध में हो रही जय जयकार। स्वप्ने खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। बेटा भरत, जी हाँ। अयोध्या से एक दूत आया है। गुरु वशिष्ठ का संदेश लाया है। हाँ मामा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आज कोई संदेश आने वाला है। बुलाइए माता।
महाराज जी की जय हो। आहा, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज जी आपको जल्द से जल्द अयोध्या में बुलाया है। हाँ, हम चलते हैं, पर पहले यह बताइए कि अवधपुरी में सब कुशल से तो है? महाराज जी जल्द से जल्द अयोध्या में बुलाया है। फिर वही बात, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर तो दीजिए। बेटा भरत जी मामा। हमें सीध से सीध वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। वहाँ चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप ठीक कहते हैं मामा जी। आप हमारे चलने का प्रबंध करिए। ये सजी आरती में उठवाई द्वारे राम जय राम राम जय देखो नगरी की क्या दुर्दशा हो रही है। मुंडेरों पर कुएं खोल रहे हैं, बाजारों में श्याम तोड़ रहे हैं, बाग बगीचे झरने तालाब सब वीरान पड़े हैं। पशु पक्षी चरना छोड़ सब आलस्य में पड़े हुए हैं। शत्रु किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे तिलकते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में, निराशा छा रही है देखो कुल अवध की दिशाओं में। शत्रुघ्न जी भैया। सब हमसे मुंह मोड़कर ऐसे जा रहे हैं जैसे हमारी किसी से जान पहचान ही ना हो और हमसे किसी की बोलचाल ही ना हो। शत्रुघ्न जी भैया। तुम तो देख ही रहे हो। भ्राता जी इधर चारों ओर शगुन होता दिखाई पड़ता है। चलिए महल के अंदर जाते हैं, वहीं पता लगेगा। हाँ हाँ शत्रुघ्न, तुम सत्य कहते हो। सारा वृतांत महल में ही पता लगेगा। जी भ्राता जी। चलो शत्रुघ्न। हर सिद्धि यही बाकी मना हो मुदित दनो लाई किराती। भरत, आवे भरत। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। उठो भरत। आने में बड़ी देर लगा दी। केकईपुर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ माता जी, केकईपुर में सब कुशल प्रकार से है। परंतु हाँ भरत, आज भैया राम और पिताश्री नजर नहीं आ रहे। भरत, तुम अभी आए हो, थके हुए हो, थोड़ा विश्राम कर लो,
थोड़ा जलपान कर लो, फिर तुम्हें सब ज्ञान हो जाएगा। हो माता जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? पहले मैं उसके दर्शन न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। भरत, मैं कह तो रही हूँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा फिर वही विश्राम बात, कर लो। फिर वही बात माता जी, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए माता जी। भरत, कि बच्चों की जैसे जिद नहीं करते। मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। भला हो उस कुबड़ी दासी का जिसने सही समय पर आकर मेरी आंखें खोल दी। भरत, ना जाने हाथ मलने के अलावा और कुछ ना रह जाता। ठीक चल रहा है, हाथ मलने की सिवा कुछ हाथ ना आता। हाँ भरत, ये कैसी असमंजस भरी बातें कर रही है माता? साफ साफ उत्तर दीजिए माता। भैया राम और पिताश्री कहाँ है? भरत, मैंने सब कुछ ठीक कर रखा था, किंतु किंतु माता जी, किंतु क्या माता जी? भरत, शत्रुघ्न, तुम अभी आए हो, थोड़ा जलपान कर लो। मैं तुम्हें सब नहीं ज्ञान माता दूंगा। जी, मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, शीघ्र बताइए माता जी। भरत, मैंने सब कुछ कार्य बना के रखा था, किंतु मंगल किंतु के क्या समय माता जी? किंतु क्या? शीघ्र बताइए माता जी। मंगल के समय महाराज ने अपने प्राण त्याग नहीं, नहीं पिताजी, ये तो विधि का विधान है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन अवश्य जाना होता है। अब बच्चों के जैसा रोना छोड़ो और अयोध्या का राजपाट संभालो। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खड़े हो भरत, आओ शत्रुघ्न। तहे बिसरो पितु मरने सुनत राम बनि गो हे तू अपने पहुँचान पिताजी को क्या कोई रोग हुआ था? ये शत्रुघ्न, उन्हें कोई रोग नहीं। राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। भैया के वन जाते समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया, क्या वो अकेले ही चले गए? नहीं भरत, वह अकेले नहीं गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गई है। क्या कहा? क्या कहा माता जी? हेलो भैया राम वनों में भी चले गए। नहीं माता, आज तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, अच्छी तरह से मेरा भाग्य तोड़ा। पिताश्री, भैया राम, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में आई तेने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में पिताश्री
तेरी दलेरी मन में बायरी में काटनी मन में राम सिया भेज दिए रे वन में राम सिया भेज दिए रे वन में मंडार तुम्हें क्या कहानी मन में राम सिया भेज दिए रे वन में राम सिया भेज दिए रे वन जगपी भगती तेरे ही जायो जगपी भगती तेरे ही जायो अपनी करनी देख ल जायो अपनी करनी देख ल जायो अपना पवित्र आप गवायो धरती के जीवन के राम सिया तेरी दलेरी मन में आती है आपनी मन में राम सिया तेरी दलेरी मन में राम सिया भरत, ये सब कार्य मैंने तेरे लिए तो ही किए हैं। माता माता तुम मेरी माता हो क्या तुम्हें माता मेरी हाँ भरत, क्या तुम्हें सूर्य कुल की रानी हो क्या तुम्हें जलंधर तारेरी मैं भूला हाँ तुम माता हो माता का पद तो ऊंचा है माता से कुछ अनुचित कहना तब प्रकार अनुचित चलता है पर तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मैं तब रहूंगा मैं माँ का हूँ कोई माता ही नहीं भरत, ऐसा नहीं बोलते भरत, मैं ही तेरी माँ हूँ। ये सारे कार्य सिर्फ तेरे लिए किए ताकि तू अयोध्या की राज गद्दी संभाले। मानो तो है संबंध सभी मानो तो सारे नाते हैं अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जन्म में आते जाते हैं यह मात भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा ऐ महासती तुम मुदित रहो अनुचित बर्ताव नहीं होगा भैया राम पिताजी फल है यह कृपा तुम
पिताजी, भैया राम, सब कर बुझ कर और करा ठो अबे हृदय न कोमल परत रहा, माता माता न रही अपने नहीं भरे और बरस नाम से परत रहा। अब तू अपनी माँ का ये सिखा देगा। भैया राम, भरत, मैं तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और दौड़ के बाप नी के कई माता, दुष्ट पापनी जय माता, हरी नहीं कलिहारी, जीवन को तेज दिए तुमने, पाप किए बड़े भारी। दुष्ट पापनी
वन में कैसे रहती होंगी, कैसे वर्षा और करी धूप सिर पर अपने रहती होंगी। दिन में तपती बालू में चलूं, निकल होती होंगी रजनी के सूखे पत्तों पर और कांटों पर सोती होंगी। भैया वन में श्री राम सिद्धत भाई तो मित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुमड़ी की दादी हो और कैसे कैसी माता हो। जी भैया। इतने पर भी यह बच गिरा, छोड़े प्राण पिता जी। क्या यही देखने को अधरा, नर जीवन मुझ दुर्भागी में। किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, जहां जहां कर्म हो पिताजी का मेरी भी चिता जला देना। हमें जलाने आई है, पहले तो रघुकुल का थी पूजा, अब आरता पार कर लगी है। ये कार्य मैं तेरी खुशी के लिए अरे माता, ओ माता, बड़ा मंजूर था तुझको, तो यूं करती बड़ा मेरा जन्म जब लिया था मैंने, तो जमा देती।
तू आ गया बेटा। बिना को यही मंजूर था मेरे लाल। अब तो तू राजा हो गया है भरत। आप भी मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं भरत, तुझ पर संदेह नहीं भरत। में भी माता यह करता चाह मुझे तो जितने दंड बीच में है वह सहन मुझे स्वीकार मुझे। नहीं भरत, गुरुवत, गोवत और ब्राह्मणवत इन सब का मुझ पर बाधक हो। यदि इनमें मेरी सम्मति हो, यदि इसका मुझे भान तक हो, भाया हो यदि स्वप्न में भी समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था। उसने ही चरणों में करते हैं प्रणाम। चिरंजीव करो। पुत्र भरत, जी गुरुदेव। दुख का त्याग करो, मन को शांत रखो। सबसे पहले अपने महाराज के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करो। गुरुदेव आप सत्य कहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है। नांगलोई जोरदार तालियां, जोरदार जयकारे के साथ बोलिए सियावर। मैं विनय जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहकर हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। केवल 2। ये जो सुंदर चित्रण है कि हमें भी लाखों है कि आपस में भाई का भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए। मैं भी देता हूँ कि आगे श्रीमान रुद्रपाल जी, पश्चिम विभाग कार्यवाह। जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं सुरेश जी को मंत्रित करना चाहूंगा। इनका अभिनंदन करेंगे सुरेश जी। और कुछ ही क्षणों बाद भरत का प्रभु श्री राम से मिला। भरत मिलाप की लीला कुछ ही क्षणों बाद दिखाई जा रही है।
बहुत ही सुंदर मंत्र भी किया जाएगा भरत जी का। श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोलिए लक्ष्मण जी की, बोलिए भरत लाल की। एक भाई के पास वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, राष्ट्रीय स्वयं से आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे मन पर है हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक बार जोरदार जयकारा इन सभी महानुभावों के लिए। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। धन्यवाद। ऐसे ही जयकारे लगाते रहें। अमित जी की एक बार जोर का जयकारा। बस कुछ ही क्षणों में बहुत ही सुंदर दृश्य अभी आपके सामने आ रहा है, बस कुछ ही क्षण। श्रीमान संजय जी, संजय सैनी जी। मंच पर अपना आशीर्वाद देने हमारे कलाकारों के, हमारे मध्य उपस्थित जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आपने हमें बुलाया, कहिए। लाभ हानि सब विधाता के हाथ में है, इसलिए दुख और शोक का त्याग करके राज्य की तरफ ध्यान दीजिए। मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। सच्चा अधिकारी है वही यहाँ राज करेगा। मुझे क्षमा करें। पुत्र भरत, जी गुरुदेव। राम परम दयालु, परम कृपालु होने के साथ साथ अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। वो वापस तो नहीं आएंगे। क्या उनका सिंहासन खाली रहेगा? जब तक वापस नहीं आते उनके काम को, उनके कार्य की देखभाल को आप ही को संभालना है। मैं उन्हें मना कर लेकर आऊंगा और उनको उनकी गति पर आसीन करूंगा, विराजमान करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है गुरुदेव। इसका मतलब है राम से मिले बिना नहीं मानोगे। नहीं गुरुदेव। हे सुमन जी, जाने की तैयारी कीजिए। और हाँ, नगर में भी यह संदेशा भिजवाइए, जो प्रजा में हमारे साथ चलना चाहे वो जा सकता है। ठीक है गुरुदेव। क्या कहा? भरत जी सो रहे हैं, वो भी सेना सही। सैनिक जो लोग जल्दी में कार्य करते हैं वह हमेशा बाद में पछताते हैं, इसलिए हमें भरत जी की पहले परीक्षा लेनी होगी, बाद में कुछ और करना होगा। क्या महाराज? तुम जाओ और एक थाल में पुष्प और एक हाथ तक तलवार रख लाओ। जी महाराज। चलो हम उस ओर ही चलते हैं। ठीक है महाराज।
प्रिय समझ गया। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो भाई, क्या से मुझे क्षमा दिला सकते हैं? चलिए प्रभु चलिए। लक्ष्मण, जी भैया। वह देखो, आज जानवर इधर से उधर भाग रहे हैं। देखो, कोई उन्हें विपदा आई है क्या? जो आ गया भैया। भैया, पक्षी इधर उधर टहल रहे हैं भैया। और भैया सूर्यवंशी प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है कि भरत अपनी सेना से नहीं आ रहा है। क्या देखिए? हो भैया, आप भी बड़े भोले हैं भैया। भरत के मन में जोर है, तभी तो सेना लेकर इधर आ रहा है। सेना भाई अब ठीक आ क्या दो भाई को भाई का समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर करता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही भैया, वैसे ही सीधे चल रहा है। मछली मारती कर टूटों से चुप क्या है राज छूटने का। टूटे भैया, टूटे कोई राज टूटों से। इस पर भी भैया, इस पर भी व्यसन दोष नहीं। सेना ले लड़ने को आता है, असहाय समझ मन में हमको खेलने पकड़ने को आता है। सेना अब आज्ञा दो, दिन मचल रहा, अब मालिक सत्य डाला हूँ, भीतर उबर रहा। नहीं लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई भैया, कैसा भाई? भाई तो तब था जब वे निर्मल था, है आज तीखा था जो कभी घुटाओ काबल था। भैया मेरा भरत से कोई बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। इस वाले दाल तोड़ने सब नहीं मुमकारों से। सेवक का तो धर्म नहीं है निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी कोई संकट आए तो वो सावर होना सेवा में। इसलिए भैया, इसलिए हाथ में धनुआ है और धनुए पे बाण चल रहा है। समझ जाओ शत्रु, समझ जाओ शत्रु, लक्ष्मण का क्रोध कर रहा है। पृथ्वी होता है भरत गई, उल्टा चल पृथ्वी होता है। तूफान समुद्र से उठे जाए, अंबर से टकरा जाए। शंकर की आए सहायता को तो शंकर की साक्षी है, मुझे करने जरूर संभालूंगा। तो भाई बात कर रही है। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? भैया जब तलक था भरत धर्मवान, तब तक उसे दबा न सकते थे। फिर मैं क्या, सो लक्ष्मण भी उसे लड़ने में हरा न सकते थे। पर भैया आज धर्मी है वो, और कल भी उनका
इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। भैया अब समाधान हो गया है नाथ, अब आज्ञा दो। ये दिन मचल रहा, अब मालिक झगड़े का रहूं, भीतर उमर रहा, या तो ये बार उन सबका संहार बार बन जाएगा, या ये क्रोध आपकी सेवा में बलिदान दान हो जाएगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया राम, भैया 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 पुत्र राम, तुम्हारे वन आने के पश्चात तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। शांत पुत्र राम, शांत। बहुत अब संसार में यूं ममता मेरी कमर मान लेना, आपके पीछे पिता शांत करो पुत्र, शांत करो। इस तरह विलाप करके अपने पिता की आत्मा दुख ना पहुंचाओ। तुम कितने भाग्यशाली हो जो अंतिम समय उनके साथ रहे। नहीं दादा श्री, अंतिम समय हम भी उनके सम्मुख
हे विधाता, तूने ये कैसा चक्र रचा, जो एक सहारा था, तूने वह भी छीन लिया। हे विधाता, अरे तो भैया हे विधाता, बेटा राम, लक्ष्मण, तेरे रखिए माता। राम, मैं नहीं जानती थी तुम इतना विशाल हृदय रखते हो। कौशल्या, ऐसे ही तेरा बीती है। तेरे रखिए माता। बेटा मुझे शर्म मेरी माता, हम क्षमा करें। ना तो खुद निष्कलंक ही है, हम दोनों निष्कलंकी हैं। जब तक माता चली है, तेरे रखिए माता। तेरा नाम माता जी सलाम। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति नायक, रघुराय, छोटे आरत कोशल नागक, कहिए का बड़े भाई, माता से जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है। दिन प्रतिदिन वह पाप और संताप नहीं, फल मिला पाप का आप नहीं। देखिए ना अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही है किसी करुणानिधि का करुणा जन्मल तोड़ सकता है। भैया, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वे चले अवध को राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर
पर जैसा भी हो लौटिए अवध। इतनी है टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। पर है अनर्थ पर यह अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। उनसे भी प्यारी है और उससे भी बढ़कर माता हमको प्यारी है। हम क्षमा करें कि माँ को खुद निष्ठांगी है। हम चारों जगत जननी है। बताओ, ऐसा विचार कर बताओ। भैया राम, ना चाहूं मैं राजपाट, तुम राम से स्वीकार करो। ना चाहूं मैं राजपाट, तुम राम से स्वीकार करो। माफ करो, ना चाहूं मैं राजपाट, तुम राम से स्वीकार करो। ना चाहूं मैं राजपाट, भैया तेरा भरत का प्यारा जो इसको ठुकराया है। भैया तेरा भरत का प्यारा जो इसको ठुकराया है। इस जालिम दुनिया में हमको दुख दे दे के रुलाया है। बात तुम्हारी मानूंगा, तुम मेरा ये स्वीकार करो। ना चाहूं मैं राजपाट, तुम राम से स्वीकार करो। ना चाहूं मैं राजपाट, भैया देखे भ्राता के होते छोटा ना राज कर सकता है। यदि करता है तो अधर्म है यह धर्म सर्व की आज्ञा है। अधर्म करो, देश की गई हो गांव मेरा, धर्म करो सत्कर्म करो। जब प्रसन्न धर्म करो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते, ये भाई राम अधर्म करे। पुत्र भरत, गुरुदेव, ये 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर देश समय राज्य की रक्षा में रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाले करोगे तुम। रघुराई जब मन से लौटे, राज उन्हें दे दोगे तुम। आप आज्ञा भैया,
विनती है भैया। हाँ हाँ, कहो भरत। भैया यह अवध का राज्य आपका ही है भैया। मैं आपकी यह चंद्रपादुका ले जाना चाहता हूँ भैया, और इन्हीं को आपका प्रतिचिन्ह मानकर गद्दी पर विराजमान करूंगा, और इन्हीं की छत्र छाया में आपका सेवक बनकर कार्यभार संभालूंगा। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपने आने में एक दिन का भी विलंब किया तो यह भरत अपने आप को भस्म कर देगा। नहीं नहीं भरत, मुझे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु करे कृपा पाहुनी दीनी, सादर भरती शीश धरनी, और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियाँ मुझे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लक्ष्मण मेरे अब साथ होंगे, इन लाडलों के दर्शन